सोच के देखिए इतने कम आबादी में इतना बड़ा जलसा। अभी मधुपुर इलाके में ऐतिहासिक जलसा हो रहा है। जी वाह वाह वाह। झारखंडी का तारीख लेने के लिए परेशान है, अभी 29 को बोल के नहीं आ पाए, सफर लंबा था। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हमारे बाद शायर इंटरनेशनल सावन मधुपुरी साहब पढ़ेंगे, लोग आए हैं सुनने, रजाउल्ला साहब पढ़ेंगे। थोड़ी देर बेटा चुप, हम तो गाँव मौलवी नहीं, सुन ले हम कहाँ के चुपचाप बैठल। हाँ गाँव मौलवी नहीं डरा है। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कवरेज बाहर में बैठे मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुरबजों में इतने पावर हैं कि सही बता रहे हैं, आवाज खींच रहा है कि नहीं? हाँ बहुत ज्यादा। हाँ आवाज दबा दिए। ये जो मुझको देखो बेटा, ये मुझको जीट जाट देखते नहीं, मत सोचो झारखंडी जवान है, ये सब मत रखिए। पहले जवान था, 2000 लॉकडाउन लगा उसी दिन से बूढ़ा हो गया। पहले लॉकडाउन लगा बूढ़ा हो गया। हाँ जी हाँ, पहले जवान था। ये कुछ ठीक ठाक। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या रहा, आज भी सुनिए लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वसलातो वसलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब व जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूमकर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद है, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए एक चीज हम पहले बता देते हैं, वो पहले वो दौर था जब बिचाली बिछा के मिलाद करता था, गैसबत्ती जलाता था, तब बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब से बात था, तो कहो बेटा सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो सब अलग दौर था। ये डिजिटल हो, ये स्क्रीन टच है, हम यहाँ कहें वहाँ भग से कहो सुभान अल्लाह। अब हमेशा धक्का धुक्की देते रहे, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। हम लोग का हर काम कुछ है कि नहीं? तब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जीलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। आज मथुरा के नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, औरत मर्द बहू बेटियों ने साबित कर दिया कि मौलाना हौसला होने से 2-4 घर 10-20 घर मत देखिए, इसके मुस्तफा देखिए। इतने कम आबादी में हमको लगता है मथुरा में पहली बार इतना बड़ा जलसा। और ये अल्लामा गुलाम हुसैन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की कि बाबा आप हर हाल में तशरीफ लाना। मैंने कहा ठीक है बेटा हम आएंगे, और चंदा भी करना, बाजार जाना, सब इंतजाम। और नौजवान लड़कों ने भी बहुत साथ दिया। उसको उठाओ, अरे उसको उठाओ, बड़ा लड़का कौन है, उसको उठाओ। ये क्या तरीका है, उठाओ एकदम उठाओ के ले जाओ।
नहीं गलत तरीका है ना, बच्चों को सामने बैठा कर खाली गप, सब बड़ी मुश्किल से तकरीर होती है, इतना आसान नहीं है। लोग 5,000 7,000 दे देता है, 10,000 20,000 एक घंटा में क्यों देता है? आपको कौन देता है? दिन भर कड़ाही मसाला गिट्टी बालू तब 350 बॉटम 50 टका बाकी। क्यों? एक डॉक्टर के यहाँ जाता है लोग, कलम उठा के खाली इस 1 मिनट लिख देता है, 800 फीस लेता है। मेहनत से अगर पैसा होता ना तो सबसे ज्यादा वो सूप डलिया बीनने वाली सबसे मेहनत करता है, वो ज्यादा। मेहनत से पैसा नहीं होता, ताकत से पैसा होता तो ठेला चलाने वाले बहुत ताकत लगाता है, लेकिन रात में बनता है 380। दिमाग लगाओ, दिमाग, बच्चों को पढ़ाओ। जो मोबाइल बच्चों को हाथ में दे करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ने, बाप हो हक अदा करो, बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब पोती दे दो। सामने बड़े बड़े स्कूल मधुपुर शहर में है, भेज दो, पढ़ लिख करके महान बनेगा, लोग पहचान करेगा ये फलां का बाप आ रहा है। ये नहीं कहेगा ये फलां का बेटा जा रहा है। बेटे को इस लायक बना दो, कहेगा ये फलां का बाप है। अपनी जिंदगी आपने जी ली, अब बाल बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचो। माँ बहने आप बैठी हैं, 2-4 खुराक आपको भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, नहीं पढ़े। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मजार जाने दीजिए, कहाँ कहाँ लखना मदीना खलासी मोहल्ला चाहे पनाह कोला चारों तरफ मजार खोज के निकालेगी। कोड़ के सारट हो चाहे पथल चपटी हो, कहीं बाबा आ जाए, पीर साहब आ जाए, 3 गो बोतल लेके मौलाना साहब एक डिप पेड़ दे पीर, सही बता, 3 गो बोतल। मतलब क्या बात है? हमार कर्जिया कलिए फोक्सिया बचल जा सुधर। कसम खुदा नमाज नहीं पढ़ती। एक औरत मां है, आका फरमाते पीर के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती कदम में जन्नत नहीं, हाजी कदम में जन्नत नहीं, नमाजी कदम में जन्नत नहीं, औलिया के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते मां बूढ़ी है, झोपड़ी में है, लेकिन वही मां के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। क्या बात है? कहाँ हो? अरे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे जलसा सजाया। जो ख्वाजा 14 साल की उम्र में अपनी माँ से इजाजत लिया, कहा माँ हम दीन की खिदमत के लिए जा रहे हैं, अच्छे कामिल पीर की तलाश में जा रहे हैं। बाजा झंझनाट कुछ कम कीजिए, इको कम, हल्की ही हो लेकिन सुन ले। क्या हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, सब एक से एक पढ़ने वाले हैं स्टेज पे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं पढ़ते हैं, घंटों घंटा पढ़ते हैं कलाम। क्या जी? और पढ़ेंगे मेरे बाद। मेरी मजबूरी है कि मुझको ट्रेन पकड़ना है, कल बालेश्वर में रहना है, इसलिए, वरना मैं 3 बजे में तकरीर करके जाता। मैं हर जगह। कल बेटा कहाँ हजारीबाग में थे, 2:30 बजे से लेकर के 3:30-4 बजे, और यही साथ में सावन मधुपुरी भी था। और पूरी जिंदगी यही मेरे हाल है। जफर नूरानी आज इस मकाम पे है, सावन मधुपुरी आपके इमाम गुलाम हुसैन झारखंडी ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, बेटा चलो पकड़ा देते हैं। पूरा हिंदुस्तान छा गया है, ख्वाजा का हिंदुस्तान कब्जा कर छा गए। मैं चाहता हूँ कि हर आलिम मौलमा बेहतरीन गाड़ी, मेरी तरह और भी गाड़ी लेके चले। 1-2 मौलाना जलनकुट होता है, कौन था? कचरा साहब मौलविया, सही बता रहे। यदा दरिया कांच यदा पाकल, 1-2 एकदम वो लोग। तरक्की करो, आगे बढ़ो। झारखंडी लोगों को लेकर चला है आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों में भी। अभी नेपाल जाके एक तकरीर करके आया, फिर 2 तकरीर करना, जाके 2 जलसा नेपाल में पढ़ना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड कोई तारीख खाली नहीं। अभी मार्च के बीच में कोई इलाके कहते हजरत रमजान से पहले कोई तारीख दे दीजिए, लेकिन नहीं मिलेगी, पूरी तारीख खत्म हो गई। और ये मैं अपनी इल्म की वजह से नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। नौजवानों माँ की दुआ लो। गरीब नवाज की चौखट बाद में जाना, ख्वाजा की नगरी बाद में जाना, पहले माँ बाप की चौखट पे जाना।
माँ बाप को रात में सोते समय एक मरतबा देख लेना कि तेरी माँ कैसी है। कसम खुदा की रात भर तेरी माँ दुआएं देगी, और मौलाना दुआ करे, 10 हाजी दुआ करे, 10 पीर दुआ करे, 10 मुफ्ती दुआ करे, 10 आलिम दुआ करे, लेकिन तनहा तेरी माँ अगर मथुरा में आंचल उठा दे, अब तो बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी बम्बे में तेरी मुसीबत टल जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये है माँ का मकाम जी। ख्वाजा गरीब नवाज जाने लगे, माँ से इजाजत ले लिया। इमाम हुसैन करबला जाने लगे तो अपनी माँ के कब्र पे गए। आज के नौजवान माँ जिंदा है, माँ को देखता तक नहीं है। बूढ़ी माँ है, टुकटुकी बांध के बैठी है। घर मधुपुर से आया, बीवी के लिए कुछ न कुछ पकवान तो 10 को गुप चुप चुपे को बीवी दे दिया। चाउमीन मोमोस इतना खराब दिखा तो फैला तो युगल ले रहे। बीवी ला के दो, कौन मना क्या बीवी मत खिलाओ। बीवी तो खाने वाली के खाने के लिए आई है, मोहब्बत करो। बीवी से मोहब्बत करना ये नबी की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना अली की सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना इमाम हुसैन की सुन्नत। मोहब्बत करते भी कहाँ, इधर से उधर निकला, एक ढोका पी लिया शराब, अब बीवी बोल मार वो मुँह भस के अपने पसकल। आजकल लड़का लोग शराबी पी जाए, घर में ठकान नहीं पी बैठल, तो प्रधान रहे बोल घर में तेल नहीं हो, बोल बोतल हो, बोल वाह रे मुसलमान, ये तुम्हारे घर की आदत है। जिस इस्लाम धर्म में शराब हराम है, जिस इस्लाम धर्म में जुआ हराम है, ज़िना हराम है, आज उसी पे तुम्हारा बेटों की नजर है। क्योंकि तुम्हारा बेटा स्कूल छोड़ा है, मकतब छोड़ा है, कॉलेज छोड़ा है, अब क्या कहते हैं लाइब्रेरी छोड़ा है। काश तेरा बाल बच्चा अगर पढ़ा लिखा होता, गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक फ्री फायर पबजी खेल के अपनी जिंदगी को तबाह न करता, बल्कि वो बेटा गली में चलता तो गुलाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कौन ख्वाजा? मेरे ख्वाजा, सबके राजा, भारत का ख्वाजा, जिनको राजा बनाने वाले दुनियादार नहीं, अहमद मुख्तार है। कहिए सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा कहाँ है? मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, 150 राजाओं के स्थान, उसी का नाम है राजस्थान। उसी अजमेर की धरती पर अनासार के बगल में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे लगे चटाई डाल दी। आज 30 करोड़ भारत में मुसलमान है, फिर भी डर रहा है, ये कर देंगे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर बस गए हो। भारत मेरा बपोती है, भारत मेरा जागीर है, भारत के हम हिंदुस्तानी हैं, हम पक्का मुसलमान हैं, देश के वफादार हैं। मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, आज तक देख इंडिया गेट में वीर जवान शहीदों का नाम आज सबसे ज्यादा है तो मुसलमान नजर आए। वाह 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 वाह, क्या तकरीर हो रही है। नेता सड़कों पे चिल्ला के कह दे कि मुसलमान ऐसा है तो मान लेंगे? नहीं, 17,000 मौलाना के लाश को दिल्ली से लाहौर तक लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अब्दुल कलाम आजाद जेल गए थे, तब देश को आजादी मिली थी। हमारे अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी का सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली थी। चंद नेता सड़कों पर चिल्लाए मुसलमान ऐसा है, तुम कहते हो भारत माता नहीं कहते हो? अरे तुम मुंह से कहते हो भारत माता, अरे भारत के मुसलमान अपने माता को जब तक 5 वक्त जमीन पे भारत पे रखना लेगा, उनकी इबादत नहीं होती। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार कहते हो कि भारत माता, अरे मुसलमान भारत में 5 बार जमीन पे माथा रखता है, चूमता भी है, नाक सटाता है, पेशानी लगाता है, तब तो मेरी इबादत होती है। तो पता ये चला हम माथा जमीन पे रख करके दुनिया वालों को बता देते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश से भी मोहब्बत करते हैं। माथा रख दे तो मोहब्बत हो जाए, अरे इबादत कर ले तो रब की बारगाह में सजदा हो जाए। मत घबरा, चंद नेताओं का हुंकार से मुसलमान भारत में था, है, रहेगा। जिनके भारत में ख्वाजा राजा, जिस राजा ने ऊंट को बैठाया था पूरी खानदान हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट न उठा सका। ख्वाजा के बैठाए भारत से एक ऊंट न उठा सके जिनके बाप दादा, आज उनका नाती पोता कहता भगा देंगे।
पता ये चलो कि जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में 30 करोड़ मुसलमान रहेंगे। हाय हाय हाय। अपने बाल बच्चों को न मकतब जाता है, न स्कूल जाता है, न इमाम के पढ़ने जाता है। 2 5 जा रहा है, सब बच्चे बेटियां खेल रही। अभी शब बरात है, अभी घर घर कुरान खानी करेंगे। जिनकी बेटी कुरान पढ़ी है उनकी माँ को कैसा लगता होगा, मेरी बेटी कुरान खानी जा रही है, तेरी बेटी टोकरी लेके गोबर चुन रही, लकड़ी चुन रही। शर्म होनी चाहिए। उससे बढ़िया रेलवे स्टेशन में जाके कपड़ा बिछा दो, भीख मांग लो। बेटा बेटी को कौन पढ़ाएगा? लूला लंगड़ा बनाने वाले आप, डॉक्टर बनाने वाले मुसलमान, इंजीनियर बनने वाले। जो मुसलमान का 12 साल का बेटा 30 पारा कुरान को हिफ्ज कर सकता है, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का बेटा पूरा हीरो होंडा खोल करके फिर दोबारा चालू, मुसलमान का बेटा 15 साल का बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल के फिर दोबारा खड़ा कर देता है, उनको तुम कहते हो कि मुसलमान कुछ नहीं जानता। अरे वही मुसलमान है जिसने भारत को मिसाइल मैन बना के अबुल कलाम ने तोहफा दे दिया। घबराओ मत, पढ़ो। पढ़ना लिखना 22.5, न स्कूल न कॉलेज न मकतब। एगो मोबाइल लिया, 10 बजे रात तक फिर हम बैठा मर 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 मरे मरी मरती आप। जितने नौजवान है 12 साल 15 साल 16 साल 6 साल 13 साल, कसम खुदा की, ना खाना ना पीना टाइम पर, खाली मोबाइल। घर से निकला मोबाइल लेके। बोल, कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी तो बेटा गौसे आजम पैदा होता। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती तो अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। आज हमारी बहू बेटियां LCD देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ टीवी देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ फेसबुक देख रही है। जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा। क्या होगी? हम तकरीर किए, हम लोग तकरीर करते करते हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली नहीं। क्या इन बेटों के हाथ से मोबाइल छीन ले, किताब पोथी दो, किताब पोथी। क्यों बाप रोता है बुढ़ापे? बेटा बेटा खाना नहीं देता है तो 300 टका कमाएगा तो आपको खिलाएगा ना, बीवी बच्चा खिलाएगा। पढ़ने के टाइम में तो जाके इधर उधर कूद रहा था। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घर वा देख लीजिएगा। हम बोले कि हम राजमिस्त्री तुम्हारा घर देखने जाएंगे? नहीं मोलना साहब, हरकत बरकत नहीं होती है, कम से कम घर वा देख के 1 बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं बेटा, पूरा चपा कले पड़ देते, पीते रहो नहाते रहो घुड़मुड़िया मारते रहो, पूरा खानदान कवरेज रेस बाहर है बेटा, तो 1 बोतल में क्या? सही बता रहा हूँ। नमाज नहीं पढ़ती है, माँ है तो नमाज नहीं पढ़ रही है, बाप है तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, बेटा है तो शराब पी रहा है, बेटी है तो मोबाइल चला रही है। शादी ब्याह नहीं, कुंवारी बेटी 14-15 साल की उम्र में क्या मोबाइल की जरूरत है उनको? अरे कनी से फातिमा बना दे, सर पे तो पट्टा रखेगी, सूरह रहमान खोलेगी, घर में पढ़ेगी, गरीब बाप होगा, अल्लाह मदद करेगा, शादी में आसानी हो जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यार घर हम टावर में जहाँ माँ बाप है वहाँ फोन आए, ककर फोन हेलो कहाँ है वो बटे कहते बढ़िया। हाँ उधर टावर यालन पावर बुझें, जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ लड़की लोग हेलो ककर कहाँ है वो हेलो हेलो। क्या करेगी तेरी बेटी? कल हुसैन की बेटी मैदान करबला में सैयदा सकीना को देख, 3 दिन के भूखे प्यासी है लेकिन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बताता। क्या बात है। लेकिन आपका जैसा बाजा है बहुत मौलाना मर जाए। कल मुझको बहुत दूर जलसा पढ़ना, बाजा में कुछ क्वालिटी पैदा कीजिए, आवाज बैठने लगी। कल वहां जाके क्या करना है? कल आज के नहीं बोल पाएंगे तो वहां वहीं कहेंगे। जैसे एक मौलाना आया, पूरे हिंद कभी जलसा नहीं होता था,
वहां इश्तहार छाप दिया कि ये गोंगा मौलाना आ रहा है, गोंगा मौलाना। अब सब बोला या अल्लाह गोंगा कैसे तकरीर करेगा रे, चल न सुनेंगे। यही कहते कहते 50 गांव का आदमी जमा हो गया, मजमा बैठ गया। अब गोंगा स्टेज पे खड़ा हो गया, उसके सामने उसके साथ में जो गोंगा कहेगा वो समझाएगा। गोंगा आया, कहा सब बोला ये क्या है, वो कहा कि अल्लाह एक है। ये समझा रहा कि एक गोंगा बोला अल्लाह एक है। फिर लास्ट में कहा बोल ये क्या, बोल अल्लाह क्यों सिर्फ मानने से नहीं होगा, रसूलुल्लाह। लास्ट गोंगा का ये क्या हुआ, का अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में। तो इस तरह भी जैसा होता है, इसलिए आप अल्लाह और रसूल के महफिल में आए हो, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। मेरी माँ बहने, आप भी माँ बहने बैठी हैं, एक दो बात बता देते। माँ बहने आप बड़ी अच्छी है, आपके कदम में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक माँ अगर दुआ कर दे ना तो कसम खुदा की बेटे के हक में दुआ कबूल होती है। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं। मेरे आका फरमाते माँ बाप है, कहा है, कहा घर जा, माँ बाप को देख, चेहरा देख, मोहब्बत कर, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। लेकिन आजकल के नौजवान जहां शादी किया और जहां बीवी घर में आई, वो बीवी काहे रहेगी रे बाप, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिस माँ के हाथ से बेटा खाता था शादी से पहले, लेकिन वो बीवी क्या आजू कह के फूंक दी रे बाप, एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है। आपके मथुरा में इस तरह बात नहीं है, मथुरा बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात मदन कटा ऊपर, इधर का उधर, यहाँ बहू बेटी दूध के धवल। ये लोग सोचते हो कि अल्लाह ही मौलाना के बोला लियो, हमने कितना चिकन कहल के, लेकिन कहने की काहे का कहिए सुभान अल्लाह। अरे तू बेटी है तो रहमत है, अरे माँ है तो जन्नत है। तो मेरे ख्वाजा कहाँ है, मेरे ख्वाजा अजमेर कहाँ है, नेपाल में, कहाँ है, राजस्थान। अजमेर है राजस्थान हिंदुस्तान में, और मेरे ख्वाजा आए इसी देश में, भारत में। ख्वाजा के चौखट पे जो कोई गया है वापस नहीं लौटा है। अभी 17 फरवरी को रानीगंज का उर्स लगेगा। कसम खुदा की औरतों को मजार जाना हराम है, न मजार के लिए सफर करती ना वो मजार जा सकती है। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो कब्रिस्तान में जनाजे में कान लेके जाते। लेकिन अभी रानीगंज का मेलवा आना शुरू हुआ, अभी फरवरी 4 फरवरी है ना, 17 फरवरी से लगेगा फुसका फुसकी से। दीदी बाजी हमने जाओ, हमने 18 तारीख के जाओ। मर्द लोग कोई नहीं जाता, मर्द सब बेचारा परेशान है। अगर किसी औरत को बीमारी हो गई, बुखार हो गया, टाइफाइड मलेरिया हो गया, ठीक नहीं होता, खाली काना तर कह दे बोल पत्थर चपटी जा भी गाड़ी रिजर्व कर ले, खटे उठे बढ़िया तो बोल बुखरवा रात ही चल गया। कसम खुदा कभी कहिए कि मेलवाला तो बोल रानीगंज जा पारवी, बोल कहाँ एकदम ठीक है पानी, हाँ एकदम आराम से ठीक चल जाए। नमाज पढ़े पार में बोल तो लागू नहीं जाने वाह रे मुसलमान। बोला माँ बहने तुम क्या करोगी, कल बीबी फातिमा है एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा ये आपका ही ना। वाह वाह, इतना गोहरा गोहरी कर ला बात 50 टका देने कहिए सुभान। थोड़ी देर बोल दे भैया, अरे आधा घंटा बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथ है बचल कुछ बचल। हाँ
जी हाँ, मथुरा की तारीफ बहुत कर रहा था। हजरत मथुरा में बड़ी इनाम मिलेगा, मथुरा में बहुत ये मिलेगा। ये खेल ले 100 टका ये नहीं दे, सुभान अल्लाह माशा। अरे दूसवा नहीं मिलता था भाई, आज तक नहीं मिला। एक जगह दे दिया था, थर ही उठी। 500 दे दिया था तो कोमा में चले गए थे। अल्लाह का करम है कि मथुरा में सब कुछ ठीक ठाक है। इतनी बड़ी मस्जिद बना के इमाम, अरे माशाअल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद नजरुद्दीन। मथुरा का है ना, क्या मोहब्बत है जी। हाँ? अरे माशाअल्लाह, अरे ये देखिए, ये इनकमिंग चालू, आउटगोइंग, इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आप जितनी देर सुनिएगा, बस मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, गोड़ उठा के आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या सुहाना जलसा हो रहा है। गुलाम हुसैन फख्र करो, कसम खुदा की 50,000 खर्चा करो, इतना अच्छा जलसा नहीं होगा। 12 बजे बाद बड़े बड़े खतीब आते हैं, आजकल नहीं देखते लोगों को, शायर मुकर्रिर नहीं देखते, 50,000 लेके आता है और अपने साथ मशीन ले लेके आ रहा है। शायर गुजरात से आता है, 50,000 लेता है अब मशीन ले जाता है। मुझसे मुलाकात हो गई थी, हमने कहा कि आप शायर हैं, मशीन लेके आए हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाए, जलसा फ्री हो क्या। लेकिन माशाअल्लाह, रख दो बेटी, रख दो, अल्लाह ताला आप लोग की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। एक जगह हमको 100 टका दिया था गोड्डा में, हमने पूछ लिया चाचा आपका नाम क्या है? बूढ़ा एकदम फूल केवल गोबरा मियाँ। बोले चाचा गोबर मियाँ कैसे होता है? गोबर गोठा होता था, मियाँ कैसे हो गया? नाम बदल दीजिए। बोल बदल दिए ना, आधार कार्ड बन रहा था उस टाइम में, गोबरा मियाँ काट के बेंगा मियाँ चढ़ा दिए, मतलब गोबरे ढेके बेंगा पोत के। ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं। आका फरमाते मोहम्मद के नाम के साथ तेरे बेटे का नाम होगा, कल मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवाने से बेसूरज होगा, बाद का लोग परेशान होंगे। आका फरमाते उस वक्त जिन जिन का नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, वो गुनहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू गौसे आजम के माँ की तरह नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करना जब पर सोने लगो तो दाहिने करवट में सोना, कुरान की कुछ आयत को पढ़ के सो जाना। तेरे पेट में जो बच्चा होगा ना, कसम खुदा की जब पैदा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा। आज की माँ गलत टीवी मोबाइल देखती है, तब ना बच्चा ऐसा पैदा होता। मेरी माँ बहने, छोटा बच्चा आपके गोद में रहे तो खबरदार जब भी बच्चों को दूध पिलाना सीने से लगाना तो माथा खुला मत रखना। शरीयत कहती जब कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाती है तो शरीयत कहती है उस औरत के सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर होना चाहिए। उनके बाद बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर तू बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब उस छोटे बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख के अपने बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब माँ दूध पिला देती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशरम नहीं होता है। अगर बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। लेकिन आज की औरतें ऐसे ऐसे तरीके से खाना खिलाती है। देखिएगा आजकल की औरतें कटोरी में भात लेगी, भात कटोरी, बचवा गोद में हिला रही है, बचवा खिला रही है। बोलो दे कुकुर ले ले, कुकुर 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 ले, कुकुर ले। अब कुकुर ठुसा दे लो मुंह, सही बता, खानवा खिला, ओ दे बेटा, ओ दे भूता 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 ले, भूत 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 भूत। उसमें चुप नहीं हुआ, बिले 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 बिले, कुकुर भूत बिले देखा भात खिला ले, किधर गिर रहा है। सोच, वो गुलाम गौस बनेगा न गुलाम फ्री फायर बनेगा। आजकल नहीं देखते, लड़का इतना बिगड़ा है कसम खुदा की हजरत, उनके रूप रंग देखना कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। लेकिन याद रखो, ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत की धरती पे आए, पूरी दुनिया ने देखा, चंद मुरीदों को ला करके डाला था अजमेर की धरती पर, लेकिन अल्लाह व रसूल का करम हुआ, पूरे भारत में इस्लाम छा गए। आप लोग थके नहीं थके हैं, थोड़ी देर और बोल दो, कहिए सुभान अल्लाह। क्या जलसा है मौला गुलाम हुसैन साहब। सावन बेटा, बेटा सावन,
क्या जलसों, कसम खुदा की। मथुरा वालों फख्र करो, आपका इमाम ऐसा मिला है। मस्जिद का काम भी हो रहा है, वजू खाना काम हो रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि मथुरा में जितने ऐसे मस्जिद करीब है शहर, कुछ से कुछ हो सकता है यहाँ। लेकिन खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ बहने बहू बेटियों से गुजारिश है कि आप जरूरत के तहत हटिया बाजार यहाँ वहाँ जाएं, वरना आप कभी भी इधर उधर ना। आजकल क्या औरतें चुगली बोरा ली दूरिया में बैठो, दीदी एक झोला तो ले जा। कसम खुदा, 3-3 घंटा 2-4 को बूढ़ी औरतें 45-50 साल बहू 2-3 को पुतो है, गप करे चुगली करके उठेगी। उसके बाद जब 11-12 बज गया, बोल दीदी छोटकी बता रहे गेलो काल का ऐसे ऐसे चुगलबाज औरत है। कयामत के दिन ऐसी औरतों का बहुत दर्दनाक हाल होगा। इसलिए आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, और नौजवानों तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। जैसे माँ बाप के कदमों में जन्नत है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। बीवी मोहब्बत करने की चीज है। आजकल के पियंकर नौजवान बेटी किसकी है, 2-3 लाख खर्चा करके बेटी दिया है, और मार पीट इधर उधर करता है। हजरत, बीवी मोहब्बत करने वाली चीज है। एक बर्तन में पानी पी लेना रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। एक बर्तन में हो सके तो एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाओ, ये रसूल की सुन्नत। मोहब्बत करते कहाँ? बच्चों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले के मस्जिद से इमाम करो मोहब्बत करो, अपने इमाम से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करते कहाँ हो? कभी अपनी बीवी से मोहब्बत किए हो? करो, जान दे देगी कसम खुदा की। कल दोपहर, कल मगरिब के टाइम में मथुरा वालों, अगल बगल वालों, कल घर में आना मगरिब के टाइम में अपने घर। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है ना, मोहब्बत चेक करना बीवी की, कसम खुदा की। तुम बीवी को खाली कह देना रोटी बना रही वो अंदर में, तुम कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। कभी कह के तो देख, खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ सतुआ भर दो बढ़िया लागतो, दुगो खा पारो। मारने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत वाली चीज है। आका फरमाते जब कोई बीवी घर में आंसू बहाए तो शोहर की कमाई में बरकतें चली जाती। इसलिए मेरी माँ बहने, जब शोहर आपका बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके थके हारे घर घुसे, तू सामने चली जाना, अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में बैठ जाती है ना, उसके नाम अमाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। शोहर घर घुसे तू काम छोड़ दे, चूही आया शोहर काम छोड़ दो, शोहर के सामने जाके पानी दे देना, बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिलता है, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। और शोहर को सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। लेकिन आज की बहू बेटी सलाम करेगी? जुमा पढ़ के आते हैं सलाम करती है, बाजार से आते सलाम करती है, एक झोला लेके आओ फिर भी सलाम नहीं करेगी। ये लोग जानती है कि साल में 1 दिन सलाम ईद में करना है, HD 5G सलाम। ईदगाह से आइए, ईद के दिन बीवी सब एकदम तैयार है, लाओ तो चौकीदार। ईदगाह से आइए, बोलते रुपया आओ, बोलो यार आलो ऐ सलाम करो, ऐ तेरे बाप सलाम करो बेटा, ऐ बाग लागलो 1 साल के बाद। एकदम बीवी द्वार में खड़ी है, शोहर ईदगाह से उधर से आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो अभी सब नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी ईद में, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 12 लगाती थी, लेकिन जब तक अली घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी।
ईशा के नमाज पढ़ के बीवी फातिमा उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान खोल के पढ़ती। शोहर आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे, आया नहीं, कुरान पढ़ेंगे। पढ़ते 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 जब नींद आने लगती, दोबारा फातिमा जरा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती, ताकि मेरा शोहर बाहर से घर भी आ जाए, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाए। आज की बहू बेटी कुरान पढ़ेगी? पूछ। महीना बीत गया, कोई कुरान नहीं खोली। 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, शादी में सब बीवी सब कुरान लेके आती, सब बेटी सब कुरान शिव लेके आती, पढ़ती नहीं। ये गौरव से पूछे, आप लोग कुरान शिव लाते हैं, बहू पढ़ते कह रहे हैं? बोलो साहब ससिया मरतो तखन पढ़बो, खाली ससिया तो मोर बन करतो ना पढ़बो। सब इंतजार में, सब पुतो कुरान लाई है, लेकिन ससिया मोर इंतजार कर तो मोर हम पढ़बो। वरना डेली सप्ताह में शोहर जुमा पढ़ने आए, बीबी 11 बजते बजते नहा धो के मुसल्ला बिछा के कुरान खोल करके कम से बोसा ले ले, चुम्मा ले ले। आप कुरान को चूम लो, कसम खुदा की आप उसको पढ़ लो, एक आयत पढ़ लोगे तो सवाब। इसलिए जब शोहर बाहर चला जाए, वो तिजारत में रहे तो इबादत में। हजरत फातिमा ज़हरा जब तक अली आते नहीं, खाना नहीं खाते। हम लोग की बीवी करेगी। 9 बजे रात आई मोड़ से, खलासी मोहल्ला चौक हो चाहे आपके फैक्ट्री चौक हो चाहे मधुपुर बाजार से, 9 बजे रात घर आई। बीवी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा कैसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। कसम खुदा नहीं होगा, चेक करके देखिए। 9 बजे रात आके ठोके गए, सुतलेन की उठ, बोले खले मोरल ने कहा नहीं। डायरेक्ट कहेगी खले तो कहाँ मोरल ने, बोल बजरा मली, बोल मुझे गड़ा कहेंगे। लेकिन फिर यहाँ बहु बेटी ऐसी नहीं बोलती है, यहाँ सब दूध के धोवाल, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात है मथुरापुर के ऊपर। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन है, इसलिए आप है, आपके चेहरे में बरकत है। अरे आपका चेहरा देख के बेटा निकल जाए, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उस बेटे की मुसीबत पहाड़ के तरह आए तो माँ का चेहरा देखने के सदके में मुसीबत टल जाए। इसलिए शोहर से मोहब्बत करो, और शोहर जब घर आ जाए तो उनके हाथ में पानी दो तो जिहाद का सवाब। शोहर के नाम पे सौरो सजो तो ये नफल नमाज। जैसे कोई बीवी काजल लगाती, आंख में गुनाह नहीं मेरी माँ बहन है। पाउडर लगाना गुनाह नहीं, बाल को संवारना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं है। अगर कोई बीवी जेवर पहने, अपने चेहरे को सजाए, अपने बाल को संवारे, अपने चेहरे को मेकअप करे, यानी उस चेहरे को श्रृंगार करे, अच्छा कपड़ा पहने, ये गुनाह नहीं है। आका फरमाते हैं जब कोई बीवी सजती संवरती है, शोहर से मोहब्बत बढ़ती है। और किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, शोहर के नाम पे श्रृंगार। जैसे मेरा शोहर आ जाएंगे 2 दिन के बाद, या अब सुबह निकला शाम तक घर आएंगे, क्यों ना थोड़ा मुंह धो लेते हैं, आंखों में कुछ लगा लेते हैं काजल, अपने चेहरे को सजा लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं। तो ऐसा पहनना, चेहरे को सजाना, काजल लगाना, पाउडर लगाना, जेवर पहनना, ये गुनाह नहीं है। बल्कि जो बीवी शोहर के नाम पे सौरे सजे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, माँ बहने वो सवाब आपको मिलेगा अगर आप अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करते। श्रृंगार करना भी सवाब है, लेकिन वही श्रृंगार उल्टा। फेरन लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला केयर लगा के, काजल सुरमा लगा के, गली कुचाम बैठे इधर उधर नजर लड़ाए, यहाँ वहां देखे। कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया गया। औरतों को अपने शोहर को दिखाना 2 रकात नफल नमाज का सवाब है, वहीं गैरों को दिखाना अज़ाब का सवाब। इसलिए मेरी माँ बहने, आप शोहर से मोहब्बत करें, बिन बोले अपने शोहर के पांव को दबा, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पांव को दबाती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दो। यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं, शंकरपुर के ऊपर यहाँ बहू बेटी दूध के धोआ कहेगी लोग मौलाना के बुला लेने, कहन पहले बुला लेने
हमने किर के दूध के दो। सही बात है, औरतें हैं, हर औरत माँ है और हर माँ जन्नत कदम में है। बेटी रहमत है, बेटी पैदा हो तो खुशी मनाना। आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया, इमाम को जाएगा गाड़ी लेके लाने के लिए, मौलाना साहब चल हमारे घर चल, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, बोलवा मौलाना सोच रही मानी क्यों हुआ, हटे दे, क्या हुआ बेटा, चल ना जान दे 200 टका दे, गाड़ी में चढ़ा के ले जाता है और दूधू को घर घर रसगुल्ला बांटता है, एगो करुआ एगो चरका, मिले मिले बेटा भी। और जहाँ बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमारी किस्मत में फुटल मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, लगता मैं तो दूरिया में कसम को कौन बेटी साहब चाल सस्ते जान दे, देख वो 2-4 टका तो दे, लेकिन याद रखो बेटी माँ है और माँ के कदम में जन्नत है, बेटी रहमत है। आका फरमाते जिनके घर में 2-4 बेटियां होती है ना, कसम खुदा की आका फरमाते उनके घर में रहमत नूर की बारिश होती है। आजकल का बेटा हम लोग नहीं देखते, 3-4 बेटा है, लेकिन माँ बाप की हालत देखना, परेशान रहता है, पाली पे खाना माँ बाप को खिलाता है, लगता तो इमाम साहब रहे, मैं बाप नहीं, पाली पे 10-10 दिन के पाली, 10-10 दिन की अलग, बहुत जगह बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाता है, बेटा बहू 2-3 घर में है, बूढ़ा बूढ़ी अलग बनाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ। और वो बेटा परेशान, मौलाना साहब दुआ ताबीज कर दीजिए, हमने कहा है, बोल परेशान है, माँ बाप कहाँ है, बोल बोल चल नहीं हो, कल खत्म, क्या करोगे जिंदगी में, माँ बाप तेरा है। आजकल देखिएगा, कसम खुदा की आजकल की बहू ससुर सास को ठीक से देखना नहीं चाहती, चाय भी टाइम पे नहीं देगी, अलग अलग खाना बना रही है, 9 दिन हुआ, 10 दिन के पाली है तो 9वें दिन में रतियम कर दिया, बोल हमार परिया फुरा गेलो, ये बड़का घर कब से तू बुढ़िया नींद हवे खला पानी भेगलो याला उठ जावे कसम। सब माँ बाप, एक माँ बाप ने 5 बाल बच्चों को जवान किया, इसलिए खुदा के वास्ते जब बाजार से आते हो तो माँ बाप के लेते आना, वो खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे, खाने में नहीं खिलाते हजरत। मुसलमान का बाल बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी कटा दिया, जब एकदम खटिया पकड़ लिया, बोल चाल बन, तब बोल बापा हमारे घर में रहो, अब बोले अब खियाओ पाओ, अब न खाओ अब खियाओ, पहले खाने टाइम में देखने नहीं बेटा सब आता था पुतों सब, जब बुढ़वा मुंह बंद हो गया तब बेटा मुड़ा तर खड़ा, बापा हम बड़का ही क्यों पापा, चिने पार नहीं, रसमलाई को बापा बर्दमान, मरने टाइम में, खाने टाइम में बेचारा गुलगुल्ला नहीं दिया, टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहा कोई खुला था, मरने टाइम में बापा हम बड़का ही क्यों बर्दमान से काले आलियो, ले रसमलाई खो, बुढ़िया बुढ़वा मुँह तो रसगुल्ला दिखाते दिखाते बुढ़वा मुझे ले 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 आ हाँ रसगुल्ला हाथे बुढ़ाई पर, खाने टाइम में पाली पे बुढ़वा देखना नहीं चाहिए, कोई बहू अपने सास के हाथ में पानी तक नहीं देता, चाय नहीं देगा, लाल चाय देता है, बेटी से भेजवा, तू उनके सामने बैठ, तू दुआ वो करेगी, कमाई कम होगी, बरकतें बढ़ जाए, कसम खुदा की नहीं देते, मरने के में सब पुतो घेर लिया, माँ ए मैया हम छोटकी क्यों मैया चिन्हे पार लो, बढ़िया वाला तुम्हें घर से बाहर कर नहीं वही पुते बोल हम बड़की क्यों मैया यो टाल दूध आन ले ढोका पी 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 बुढ़िया खोलो मैया मुँह खोलो बुढ़िया ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा, साबुन ले चमचा, 2-4 घंटा मचबो करे, एक बका मर गए, खाने पीने के टाइम में खाली इधर उधर किया, लड़ाई झगड़ा करते रहा, लड़ते रहा आपस में, मरने के टाइम में यो टाल दूध, माँ माया एक ढोका ले माँ, अरे एकदम एक बकरे दिलो मरे,
उसके बाद तीजा 40वां फिर सब पुतो बैठी बोले बाजी हमर ससिया है कौन है हमरे यहाँ ताज पे मरलो कहली मरलो ने तो हम मार देलो हमारा ताज पील को यार हम ससिया नहीं है कहली तो नहीं गए मुंह चिकनाएगी बाद में। इसलिए माँ बाप है सबसे बड़ी दौलत है। अजमेर कलियर कछोछा बाद में पहले माँ बाप के पास जा फिर अजमेर की धरती जा तब अजमेर का ख्वाजा राजी होगा। मुस्त मदीना चला जा तो मुस्तफा राजी होगा अल्लाह भी राजी होगा अल्लाह वाला भी। मेरे ख्वाजा सबके राजा भारत में आए पूरी दुनिया वालों को बता दिया कि हम 2-4 आए थे लेकिन भारत को कब्जा किया। इसलिए इमाम आपके मोहल्ले में मौलाना गुलाम हुसैन आप ही है ना बड़ी मेहनत किया। दोपहर में फोन किए कहाँ इमाम साहब कहाँ है बोले बात न करे पारो जलसा कराइयो कल हम ही जाओ बोलो हजरत अस्सलाम वालेकुम बाबा बड़ी परेशान है। सही बता ना बहुत 3-4 दिन से लड़का मेहनत किया है इतना बड़ा जलसा ऐसे नहीं सज गया। किसी के यहाँ चंदा करने गया होगा 50 टका दिया होगा 5000 के बाद बहुत आदमी 10 टका दिया होगा पर कौन कौन मौलाना या तो 10 टका हम कहाँ से आते कलकत्ता 20 टका दे लिया बोल के आओ 20 टका में कोई नहीं आतो बोल हम ही रहो कसम खुदा। लेकिन आज माशाल्लाह आपके मोहल्ले भी देखा अच्छा बहुत तो आया मैं आपकी मस्जिद बन रही है। यहाँ के लोगों से माँ बहनों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन जब पढ़ने जाना जुम्मा 10-20 रुपया लेते जाना और मस्जिद पे और इमाम से मोहब्बत करो। इमाम से मोहब्बत करो। आपके बाल बच्चों को पढ़ाता है इमामत करता है माँ बाप बाल बच्चे सबको छोड़ के आपके बीच में आता है। अगर कोई तरह की छोटी बड़ी बात हो जाए तो चुगली बुराई ना करना बल्कि आपस में बैठ के सुलझा लेना ताकि जान लेगा ये इमाम है सबसे मान। लेकिन आजकल क्या कसम खुदा फातिहा करने बोला था 5 टका। अभी शब बरात में देखना शब बरात में घर घर मौलाना साहब हमारे घर जा टाने लगे। अगले साल का इमाम को बच्चा मौलाना साहब हमारे घर मौलाना साहब हमारे घर ये कहा मेरे घर कुर्ता तेरे घर कुर्तवे फट गए। मौलाना साहब 5 टका थी 900 टका कुर्ता कुर्ता भर दिया। शेबरात में बहुत जगह कसम खुदा की शेबरात में इमाम को भगाने लगता है हम अगर फातिहा ना कर लो हम मौलवी तौलवी नहीं रख और जाएगा घर देखना घुसेगा एकदम 1 प्लेट सूजी हलवा मटर बटर कटर चटर सब रखल है चटाई बिछल है अगरबत्ती खड़ा एगो कौन में 5 टका सिक्का पड़ा इमाम का पारा गरम 5 टका एक जगह हुआ इमाम साहब घुसा देखा 1 सेनी एकदम सूजी मटर बटर हलवा सब रखल है और वहाँ अगरबत्ती खड़ा एगो 5 टका सिक्का पड़ा इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा भेज लो की बात था। इमाम साहब बोला कि 5 टका में सगर रात बैठ रहा बनकर करो तो 5 टका देता है लेकिन इमाम को कम से कम शबे बारात में घर घर कुरान खानी हो ताकि मरहुमीन के नाम पे बख्शा जाए। 7 तारीख को 7 फरवरी को शबे मेराज है अब शबे बारात 25 फरवरी को माँ बाप के कब्रिस्तान में जाना और खाली अगरबत्ती और माचिस लेके मत जाना। आजकल का सिस्टम है शब बारात में कुछ नहीं न कुरान खाने की न कुरान न फातिहा कुछ पढ़ा मोमबत्ती लेके जाता है अगरबत्ती माचिस मुना तले सुधा लो कहाँ जाबे 3 बजे कब्रिस्तान जाबो ये अपन अपा मुड़ा तर उठा चले फातिहा पढ़ने जानता इसलिए मथुरा वालों शब बारात से पहले जलसा लिख लो आने वाले शब बारात में अगरबत्ती लेके मत जाना। एक गुलाब पानी 10 रुपया खरीदना एक शीशी तब 10 रुपया खरीदना और दोनों को मिला के हिला लेना और 3 बजे भोर शब बारात माँ बाप की कब्र पे छिड़क देना हाथ उठा के दुआ करना पूरा कब्र खुशबूदार हो जाए। क्या अगरबत्ती सिस्टम है धुआं वाला क्या जी आग को मना है कब्रिस्तान में ले जाना आग को कब्र से दूर रखो। और माँ बहने तू भी कुरान पढ़ना शुरू कर दे। वो क्या तारीख को चांद दिखाएगा 12 तारीख को शिवरात के चांद 12 को पहले शाबान का चांद है। अब की आज क्या तारीख 8 तारीख ज्यादा दिन 4 तारीख ज्यादा नहीं बचा अभी से कुरान पढ़ना शुरू करो
शब बरात में घर कुरान खानी होनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। माँ बाप के कब्रों पे जाओ, शब बरात को जागो। कुछ लोग शब बरात में जागता है, झूठे, नमाज नहीं पढ़ता है, खाली खेनी बना गुटका खारा मस्जिद के गेट में बैठा ले। बोल काहे? बोल मौलाना साहब या शब बरात को ये जागे रहे थे को जगरना है को। हाँ हाँ बेटा कुछ पढ़ता क्या है ना, खाली झूठे गोहरा गोरी करता जगरना। अगर जागने से इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है रे। ऐसे जागना नहीं है, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, इबादत। शब बरात में बहुत घर में टीवी चलाता है, शब बरात की रात में बहुत घर में बेटा लोग मोबाइल देखता है। शर्म होनी चाहिए ऐसे घर में। शब बरात में अगर न कुछ कर सको तो कम से कम तस्बीह बैठ के पढ़ना, 12 रकात नमाज पढ़ लेना, कसम खुदा के चेहरे पे नूर आ जाएगी। शब बरात में हलवा पूरी गटर मटर खा ले लो, अब 12 बजते बजते बोले हमने चाचा नमाज पढ़वी ने बोलने की वेलो पठान डीम काम करो या अपना सही बता रहा चाचा नमाज पढ़वी ने 12 रकात ने आता काय पटा को काम कर हल्का खाओ। शब बरात खाने की चीज थोड़ा, इबादत की चीज। इबादत करो माँ बहने, तू भी नमाज पढ़, तू नमाजी बन जा। कसम खुदा की तेरे चेहरे में बरकत है। इतनी मोहब्बत कर कि तू नमाज पेशानी को जमीन पे रखना। कल फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती। मौला अली फरमाते ए फातिमा कपड़ा इंतजाम कर दूं? बीवी फातिमा फरमाती नहीं मेरे सरताज, मैं कपड़ा जो पहन रही हूँ ना उसमें 10 पेवन लगा है, इसमें 2 पेवन और लगाएंगे तब कपड़ा पुराना होगा। क्या मोहब्बत है। आज हमारे घर में 10-10 को कपड़ा है, लेकिन नमाज के लिए मुसल्ला खोजो तो पता नहीं। इतना उल्टा दौर सिस्टम हो गया है, इतना उल्टा हो गया हजरत कि पहले के मेहमान जब घर घुसता था तो खोजता था कि समझी जी मुसल्ला हो, देखो नमाज पढ़ो। पहले समझी 100 मेहमान आता था मुसल्ला खोजता था, अभी समझी आता है चार्जर खोजता है। बोल पतला पिन मोटा पिन दे क्यों चार्जर। उल्टा पहले लोग दरवाजे पर आदमी बैठा के रखता था, ए बेटा दूरिया में रहना रे कहीं कुकुर ना घुस जाए। अभी कुत्ता बांध देता है कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा हो गया। पहले क्या कहते हैं बहू सब रोती थी, पुतो सब या अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास रोती है, पुतो कैसे। इसलिए दौर कितना बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला। मत घबरा, चंद लोगों के हुंकार से कुरान कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है। इस्लाम मिटना होता 22,000 फौज खा पी के मैदान करबला में आया था। इस्लाम को बदलने के लिए, कुरान में तहरीफ के लिए, शरीयत को रद्द बदल करने के लिए 72 एक तरफ भूखा प्यासा खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीद का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। इसलिए तुम कम हो तो मत घबरा, जो जो हुकूमतें करे जो करे करने दो। अरे तू जिस देश में रहते हो उसका गुण गाते रहो और कहते रहो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। बात बढ़ने लगी है, 1 घंटा हो गया, तकरीर मेरी 1 घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट हो गई और 2-5 मिनट बोलते आप लोग थक गए वरना बोल देते। आप लोग थके कि नहीं थके?